से बिस्तर खींच रहे हैं, पैर के नीचे से जमीन खींच रहे हैं। ये उस गुरु की दया है कि हम आप एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे के प्यार में इस तरह से पागल हैं कि हमारे गुरु भाई जमीन पर ना बैठे, सिर्फ चादर पर ना बैठे, सिर्फ बिस्तर पर ना बैठे। तो ये जादू जो है वो किसने किया है उसको याद रखना है। अगर हम आप महादेव को गुरु नहीं बनाते, शिव को गुरु नहीं बनाते, तो क्या ये स्थिति आती क्या? क्योंकि हर घर की यही कहानी है, क्या सभी आपस में उलझे हैं। एक छत के नीचे रहने वाले लोग, एक बिस्तर पर रहने वाले लोग, एक परिवार में साथ रहने वाले लोग बस साथ रहते हैं, साथ होते कहाँ हैं? रहने और होने में बड़ा फर्क है ना। तो रहने को होने में बदलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, साहब और दीदी माँ की जरूरत है। और कोई नई बात नहीं है कि साहब हरमन जी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो हम आप नहीं जानते हैं। शिव सनातन है, हमारे आपके घरों में उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, ज्यादातर जगहों पर आपको शिव की तस्वीर मिल जाएगी। कहीं वो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं, तो कहीं प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं मुरुगन समझा जाता है तो कहीं कुछ और समझा जाता है, पर है वो शिव। तो उनकी पूजा अर्चना हर जगह की जाती है। आप कहीं भी उनको देख सकते हैं, कहीं भी उनको कर सकते हैं, कहीं भी उनको मान सकते हैं। बस उसी से हम आप सब कुछ मांगते हैं, धन दौलत सब कुछ मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, संतान मांगते हैं, क्या नहीं मांगते। साहब ने कहा कि वो सब कुछ देता है, वो ज्ञान भी देता है, उनसे ज्ञान भी मांगिए। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो हम आप मांगते नहीं उनसे। सबसे जरूरी चीज जीवन यापन के लिए बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, जो सबसे जरूरी है वो भुला जाते हैं मांगना। बाकी सब चीज जो यही रह जाएगा, सब कुछ हम आप यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे, वो सब मांगते रहते हैं। घर द्वार बाल बच्चा सब कुछ, बिजनेस एकदम सब कुछ मांगते रहते हैं, घोड़ा गाड़ी सब कुछ। और ये हमको और आपको मालूम है कि सब यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। साथ जो जाते हैं वो शिव है और साहब दीदी का आशीर्वाद है जो हमारे आपके साथ रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमको और आपको चाहिए क्या। तो ये ध्यान में रखने के लिए भी, अपनी चाहत को चाहने के लिए भी गुरु की दया चाहिए। और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनको गुरुओं का गुरु कहा गया है, गुराधिपति कहा गया है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े गुरु है, दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है वो। तो पढ़े का ही नहीं, कौन बुद्धि आई है कि सबसे अच्छा मास्टर हमको और आपको मिला हुआ है, सबसे अच्छा स्कूल मिला हुआ है। ना हम पढ़ रहे हैं, ना अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ना किसी पड़ोसी को पढ़वा रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं। कैसी है ये बेवकूफी, मेरी समझ में नहीं आता। इससे अच्छा कोई काम है तो बताइए, इससे अच्छा कोई गुरु है तो बताइए। और ज्ञान नहीं मांगिएगा तो ऐसे ही रह जाएंगे हम आप। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। अभी देखिए ना, इतने सारे मोबाइल चमक रहे हैं, अभी कम से कम 25 मोबाइल जरूर चमक रहा है मेरे सामने। अगर कोई बताता नहीं कि ये मोबाइल चलेगा कैसे, कोई ज्ञान नहीं देता, तो क्या हम आप चलाते, वीडियो बना पाते, हम आप फोटो खींच पाते? तो किसी ने हमको और आपको बताया है, ज्ञान दिया है कि ये मोबाइल कैसे ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा। तो बस ज्ञान ले लेना है, ये जीवन कैसे ऑपरेट होगा, जीवन कैसे चलेगा। ज्ञान देने के लिए शिव है, उनसे बड़ा कोई ज्ञान दाता है नहीं। उनको ज्ञान के निधि अगम कहा गया है, तो उनसे ज्ञान लेते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आप नहीं कर सकते। इसके लिए साहब ने 3 चीजें बताई हैं कि कैसे शिव को अपना बना सकते हैं, कैसे उनकी दया पा सकते हैं। और गुरु की दया ही ज्ञान है, गुरु की दया ही बुद्धि है। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं जो हमको और आपको लगेगा कि कुछ करना है, पर करने जैसा कुछ भी नहीं है। पहला है कि उनसे दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा है कि दूसरों को बताना है, बताना भी अपने लिए है कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। ये भी अपने ही लिए बताना है। अपने लिए बताने के क्रम में उसको समझ में आ जाता है, उसको ये सूचना मिल जाती है
ये अपना ही काम है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए ये काम करना है, अपने ही लिए ये काम करना है हमको और आपको। कि शिव मेरे गुरु है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हमारे आपके कान तक पहुंचे, हमारे आपके मन तक ये विचार पहुंचे। और साहब कहते हैं विचार जितनी बार हमारे आपके मन पर पहुंचेगा, धीरे धीरे वो इकट्ठा होता है और भाव में बदलता है, वही भाव प्रेम में बदल जाता है। तो बस यही करना है। तीसरा साहब ने कहा कि नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। पहला सूत्र देखिए, अपना समझना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। पहला सूत्र ही सब कुछ है। आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो सारा काम आसान हो जाता है। जो जिसको भी हम आप अपना समझते हैं तो उसका काम तो अपने आप करने लगते हैं ना। बच्चों को अपना समझते हैं, घर द्वार को अपना समझते हैं, पति परिवार को अपना समझते हैं, तो उसका काम करने के लिए अलग से समय नहीं निकलता। इसी 24 घंटे में सारा काम होता है हमारा आपका, सारा काम इसी में हम आप कर लेते हैं। तो महादेव ने काम करने के लिए अलग से समय निकालने की तो आवश्यकता है नहीं, इसी 24 घंटे में हमको और आपको करना है। तो जिसको अपना समझिएगा उसका काम अपने आप हो जाएगा। बीमार भी रहते हैं तब वो बच्चों का खाना बन ही जाता है, बच्चे ध्यान में रहते ही है, परिवार ध्यान में रहता ही है। तो सारा खेल अपनापन का, जैसे अपना समझिएगा उसका काम कर लीजिएगा। गुरु आदेशित कर्म भी है ये। गुरु ने कहा है साहब को कि जो तुम करते हो दूसरों को करने को कहो। तो साहब ने ये आदेश हमको और आपको दिया कि जो हम आप करते हैं दूसरों को करने को कहें। तो हम आप क्या करते हैं भाई, शिव शिष्य बनते हैं और बनाते हैं। तो दूसरा सूत्र यही है। तीसरा है कि प्रणाम करिए, प्रणाम करने की कोशिश करिए 108 बार। नमः शिवाय इसका मंत्र है, पंचाक्षर है। कहा गया है शिव का मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है, 6 अक्षर हो नहीं सकते। ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र है, नमः शिवाय भी है। तो आप जब भी देखते होंगे मंदिरों पर तो पंचाक्षर मंत्र लिखा रहता है। तो जैसे ओम लगाएंगे तो 6 अक्षरों का हो जाएगा। ये पंचाक्षर जब भी होगा तो नमः शिवाय होगा। इससे अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है। ये काम है और कुछ भी। सबसे पहला है आप किसी को अपना समझिए। जैसे आप अपने गुरु को अपना भाव अर्पित करेंगे कि सरकार आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, सारा काम हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं भी है, ना श्रद्धा है, ना समय है, ना भरोसा है, ना विश्वास है, कुछ नहीं भी है, तो भी बस आप बोलिए ना उनको कि सरकार दया कर दीजिए आप मेरे गुरु हैं। बोल करके देखिए, भरोसा नहीं है फिर भी देखिए ये नई जगह है। हम लोग जानते हैं कि भरोसा तुरंत नहीं बनता। साहब से बड़ा आध्यात्मिक वैज्ञानिक कोई नहीं है, उनको मालूम है कि हम आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, इंसान की फितरत है ये। तो भरोसा नहीं करिए। उन्होंने कहा कि जो चीज मेरे पास ही नहीं थी मैं कैसे कहूं कि आप भी करिए। उन्होंने कहा कि आप बस इस भाव तो दीजिए, आप ऐसा सोचिए तो सही कि शिव मेरे गुरु हैं। तो सोचने में क्या जाता है, सोचने में क्या है कि हम आप गरीब बनेंगे,